बिहार में नीतीश कुमार के बारे में ये जुमला आम है कि उनको समझ पाना किसी के बूते की बात नहीं है। आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश ने जब 2017 में बीजेपी संग जाने का फैसला किया तो लालू यादव ने उन्हें पलटू राम का नाम दिया था। उससे पहले लालू ने यह भी कहा था कि सबके दांत मुंह में होते हैं पर नीतीश के दांत उनकी आंत में हैं। वो काटते हैं तो किसी को भनक तक नहीं लगती। भाजपा के प्रति उनके बढ़ते आकर्षण को देखकर हाल के दिनों में ये चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार INDIA अलायंस से खफा हैं और किसी भी वक्त NDA में जाने की घोषणा वो कर सकते हैं। लेकिन नीतीश ने सबके अनुमानों को गलत साबित किया और NDA में जाने के अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का फैसला कर लिया है। राहुल अपनी न्याय यात्रा के क्रम में 29 जनवरी को बिहार पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि 3 दिनों के बिहार दौरे में राहुल गांधी 29 जनवरी को किशनगंज में एक सभा करेंगे। उनकी दूसरी सभा 30 को पूर्णिया और तीसरी किशनगंज में 31 जनवरी को होगी। पूर्णिया की सभा में बिहार के CM और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार ने शामिल होने की सहमति दे दी है। वहीं कांग्रेस कोटे से विधान परिषद के सदस्य बने प्रेमचंद मिश्रा ने मीडिया को यह जानकारी दी है। हालांकि JDU की ओर से अब तक नीतीश कुमार के न्याय यात्रा में शामिल होने की पुष्टि नहीं की गई है और इंडिया अलायंस का संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार किया और कांग्रेस की लगातार आलोचना को देखते हुए माना जा रहा था कि NDA के प्रति उनका झुकाव अब बढ़ सकता है। अटकलें तो यहां तक लगने लगी कि इस महीने के आखिर तक नीतीश महागठबंधन का साथ ही छोड़ देंगे और NDA के साथ सरकार बना लेंगे। इसका संकेत महागठबंधन के किसी नेता ने नहीं दिया, बल्कि NDA कैंप की गतिविधियों को देखकर इसका आभास होने लगा। आनन फानन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई। पूर्व CM और NDA के पार्टनर जीतन राम मांझी ने तो 25 जनवरी तक बिहार में सियासी परिवर्तन का दावा भी कर दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह ट्वीट किया कि उन्होंने अपने विधायकों को अलर्ट कर दिया है। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को सतर्क रहने को कहा था। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। इस संभावना को इसलिए भी बल मिला कि RJD, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, NCP और TMC जैसी इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने जिस तरह से कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया, वैसा नीतीश ने नहीं किया। उन्होंने ना अयोध्या जाने के निमंत्रण मिलने की पुष्टि की और ना ही कार्यक्रम में अपनी गैर हाजिरी का ही कोई संकेत दिया। नीतीश इस मुद्दे पर खामोश रहे। मीडिया से अक्सर बातचीत करने वाले नीतीश ने अपने को इस तरह से रिजर्व कर लिया कि अनुमान लगाना किसी के पास आसान नहीं था। खैर, नीतीश आखिरकार अयोध्या नहीं गए और नीतीश कुमार आखिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्यों शामिल होना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना अब मुश्किल नहीं। नीतीश नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट उनसे कट जाए। बिहार में तकरीबन 29% मुसलमानों की आबादी है। नरेंद्र मोदी का विरोध कर नीतीश ने मुस्लिम वोटों को RJD से झटक लिया था। महागठबंधन में रह रहे साल 2015 में नीतीश ने इसका पूरा फायदा भी पाया और बीजेपी ने साल 2017 में जाने से मुस्लिम वोटर उनसे बिदक गए थे और इसका असर 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ा। नीतीश की पार्टी JDU से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना। नीतीश की सीटें भी 43 तक ही सिमट गई। हालांकि बाद में उन्होंने 2 और विधायकों को जोड़कर इस संख्या को 45 कर लिया। मुस्लिम विधायकों की हार से नीतीश को अपनी चूक का एहसास हुआ है और शायद यही वजह है कि NDA के खिलाफ उन्होंने INDIA अलायंस की परिकल्पना की और आज की तारीख में मुसलमानों के भरोसे की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। बिहार में कांग्रेस को साथ रखने से नीतीश को कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि वो बिहार में RJD, JDU की तरह है और फायदा ये कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस के कारण मुस्लिम वोट नीतीश को मिल सकते हैं। तो यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुस्लिम वोटों को साधने के लिए नीतीश राहुल का साथ देंगे, उनके साथ कदम बढ़ाएंगे न्याय यात्रा में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।